नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे अध्याय 9 के 16वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं। अहम कर्तुरम यज्ञः सदाहम हमोषधम मंत्रोहमहमेवाजयम हम अग्निरम हुतम। यानी कि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सवधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। यानी कि यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं सब कुछ मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, सवदा मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ के अंदर इस्तेमाल होने वाला घी और अग्नि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ, जो सब कुछ है वो कृष्ण ही है। पिताहमस्जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। यानी कि इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओकार तथा यजुर्वेद सामवेद और ऋग्वेद मैं ही हूँ। यानी कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं मैं ही इस जगत का धारण करने वाला हूँ, कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूँ, पिता माता पितामह जानने योग्य और पवित्र ओकार मैं ही हूँ और वेदों में ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय संस्थानम निधानम बीजमव्ययम्। यानी कि प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थित का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। यानी कि जो प्राप्त होने की योग्य धाम है, भरण पोषण करने वाला है, सबका स्वामी है, जो वास्तव में शुभाशुभ देखता है, जो शरण लेने योग्य है और प्रयुक्त उपकार न चाहकर भी हित करता है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु है, स्थिति का आधार है, निधान है और अविनाशी कारण भी है, वह भी श्री कृष्ण ही है। तपामय हम वर्षम निग्रहणामयुक्त सृजामि च अमृतं चैव मृत्यु सच सच्चाहमर्जुन। यानी कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और मैं उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं मैं ही सूर्य से तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तो अब तक श्री कृष्ण ने बताया कि वह कौन है, किस किस के अंदर वह है और इन चीजों का कारण भी वही है। त्रिविध्यमाम सोम पाह पूत पाप यज्ञरिष्ठवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकं श्रन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। यानी कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। वह पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यानी कि जो सकाम कर्म कर रहे हैं, जो सोमरस को पीने वाले हैं, जिन पाप नहीं किए, जो पाप रहित है और जो यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह पुरुष पुण्यों के फल रूप के अंदर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और स्वर्ग में वह दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं श्रीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रियधर्मनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। यानी कि वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग का साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव में स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। इसका मतलब है आप
स्वर्ग लोक में तब तक ही रहेंगे जब तक आपके सारे पुण्य खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे आप फिर मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे। अनन्या सचिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययाभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी कि जो अनन्य प्रेम भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योग क्षेम में मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। इसका मतलब है जो पुरुष भगवान को निष्काम भाव से भजता है फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठा लेते हैं। ये पयन ये देवता भक्तो यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। यानी कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। इसका मतलब है जो पुरुष श्रद्धा से युक्त है और वह दूसरे देवी देवताओं को पूजता है वह अनजाने में श्री कृष्ण को ही पूजता है, परंतु ये जो पूजन है वह अज्ञान पूर्वक है। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तद्विनाथ स च यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। दूसरे देवी देवताओं का पूजन अज्ञान पूर्वक इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानते। उनको नहीं पता कि सब कुछ के अंदर ही श्री कृष्ण हैं, हर देवता हर देवी ही श्री कृष्ण स्वयं है, और जो ये नहीं जानता वह गिरता है। गिरने का यहाँ से मतलब है उसका पुनर्जन्म होता है, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजया यान्ति मधाजिनोऽपि माम्। यानी कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। यानी कि जो जिसे पूजता है वह उसी को ही प्राप्त होता है, परंतु जो श्री कृष्ण को पूजता है वह श्री कृष्ण को तो प्राप्त होता है पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।